अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 का फैसला बिल आखिर हो गया। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम तारीख में पहली बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनी, जबकि न्यूजीलैंड को मुसलसल दूसरे वर्ल्ड कप में फाइनल मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इससे पहले वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल मैच में मेज़बान इंग्लैंड के हाथों भी उन्हें शिकस्त हुई थी। गो के वो मैच टाई हुआ था और सुपर ओवर में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा और इस तारीख ने अपने आप को एक बार फिर दोहराया। फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को एक और शिकस्त हुई। गो के इस टूर्नामेंट का जो ज़्यादा दारोमदार था वो टॉस जीतने पर होता था। जो टीमें टॉस जीत रही थी वही मैच भी जीत रही थी। गोया के ये मैच दर हकीकत टॉस पर चला गया था, टूर्नामेंट टॉस पर था। गो के ये एक अनफेयर सूरत हाल थी, लेकिन इसके बावजूद टूर्नामेंट जो है वो अच्छे अंदाज में अख्ताम को हुआ। लेकिन टूर्नामेंट के अख्ताम पर एक और नया तनाज़ा खड़ा हुआ, वो था मैन ऑफ द टूर्नामेंट। ऑस्ट्रेलियाई ओपनिंग बैट्समैन डेविड वार्नर को टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया, जिन्होंने फाइनल मैच में 38 गेंदों पर 4 चौकों और 3 छक्कों समेत 53 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियाई टीम बासानी 8 विकेटों से ये फाइनल मैच जीतने में कामयाब रही। और इसके साथ साथ उनकी मजमूई कारकर्दगी थी डेविड वार्नर की, वो भी बेहतरीन थी। लेकिन लोग तवक्को कर रहे थे कि बाबर आजम जो कि टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर थे, सबसे ज़्यादा 50+ इनिंग्स खेली थी और उसकी एवरेज जो थी वो भी शानदार थी। तवक्को यही कर रहे थे कि बाबर आजम को मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके हवाले से ना सिर्फ शोएब अख्तर बोले हैं, बल्कि डेविड वार्नर को मैन ऑफ द टूर्नामेंट करार दिए जाने पर खुद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान अरुण फिंच ने भी डेविड वार्नर को मैन ऑफ द टूर्नामेंट करार दिए जाने पर खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि उनके मुताबिक ये हकदार जो था इस अवार्ड का कोई और था। वो कौन था इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताऊं कि जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट करार दिए गए डेविड वार्नर, उनकी कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर नहीं थी उनके बाबर आजम के मुकाबले में, जो कि दूसरे टॉप स्कोरर थे डेविड वार्नर। और बाबर आजम सर फहरिस्त थे। बाबर आजम ने 6 इनिंग्स खेली, 303 रन बनाए, 60.60 की एवरेज, 126 का उनका स्ट्राइक रेट रहा, 4 फिफ्टियाँ, 28 चौके, 5 छक्के। इसके मुकाबले में अगर डेविड वार्नर को देखा जाए तो उन्होंने एक ज़्यादा इनिंग्स खेली, लेकिन इसके बावजूद वो कम से कम 14 रन पीछे रहे। उनकी एवरेज भी उनसे कम थी, 48.16, यानी कि बाबर आजम के मुकाबले में फी इनिंग्स 12 रन कम बनाए। अलबत्ता उनका स्ट्राइक रेट जो है वो शानदार था, 140 से भी ज़्यादा था, 3 फिफ्टियाँ, 32 चौके और 10 छक्के। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये बात भी नहीं भूलना चाहिए कि बाबर आजम ने कप्तानी भी की थी और अपनी टीम को शानदार अंदाज में आगे लीड किया था। 5 लगातार फतवाहत दिलाई थी। ग्रुप मरहले की पाकिस्तान वाहिद टीम थी जो कोई मैच नहीं हारी थी, यानी कि अच्छी बैटिंग के साथ साथ बाबर आजम की शानदार कप्तानी का, शानदार नतज का भी बड़ा किरदार था। लेकिन इसके बावजूद आईसीसी के जजेस ने इस बात को भी नज़रअंदाज किया और बाबर आजम के बजाय डेविड वार्नर को मैन ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया। और इस पर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने नाखुशी का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट भी किया और ये कहा कि वो चाह रहे थे, उनको यकीन था कि बाबर आजम को टी20 वर्ल्ड कप 2021 का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया जाएगा, लेकिन डेविड वार्नर को दिया गया। इस पर वो खुश नहीं है, शायद ये मेरिट के खिलाफ है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई कप्तान अरुण फिंच से भी जब पूछा गया टूर्नामेंट के अख्ताम पर, तो उनका भी ये कहना था कि वो अपने लेग स्पिनर एडम जंपा को मैन ऑफ द टूर्नामेंट देखना चाहते थे, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी दिखाई और अहम तरीन मौक़ों पर हमें विकेटें हासिल करके दी। और पूरे टूर्नामेंट में यानी तमाम मैचेस में हरीफ बैट्समैनों को खोलकर मौका नहीं दिया खेलने का, जिसकी वजह से हम उन पर हावी हुए। हमें हावी होने में बड़ा किरदार अदा कराया एडम जंपा ने। वाज़ेह है कि एडम जंपा टी20 वर्ल्ड कप 2021 के दूसरे मुश्तरका तौर पर टॉप विकेट टेकर थे। उन्होंने 13 विकेटें हासिल की 7 मैचों में। 5-19 की जो बेस्ट कारकर्दगी थी टी20 वर्ल्ड कप 2021 की, वो भी एडम जंपा के नाम थी। अलबत्ता जो उनकी एवरेज है वो टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर जो श्रीलंका के स्पिनर हैं वनिदो हरासरंगा डिसिल्वा, उनकी जो बॉलिंग कारकर्दगी थी वो ज़्यादा बेहतर थी। उनकी एवरेज 9.75, यानी फी विकेट के लिए उन्होंने 10 से भी कम रन दिए थे। लेकिन एडम जंपा की जो एवरेज थी वो 12 से ऊपर थी। अलबत्ता उनका जो इकनॉमी रेट है 5.81 रहा, यानी गेंदों से भी कम रन दिए। अलबत्ता ये कि डिसिल्वा से बेहतर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद ये कारकर्दगी खासी शानदार थी। लेकिन इसके बावजूद वो टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार नहीं पाए, जिसकी वजह से अरुण फिंच ने कहा कि उनके नज़दीक एडम जंपा ही टी20 वर्ल्ड कप 2021 के मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड के हकदार थे।